भैया बहनों को मेरा नमस्कार। भैया बहनों, आज हम एक नई कहानी सुनेंगे। इसलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी। भैया बहनों, किसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत मेहनती थे। तो ऐसे ही वो भी किसान थे। वो बहुत मेहनत करते थे। सारे गांव में सबसे अच्छी फसल इन्हीं की होती थी, लेकिन काफ़ी दुखी रहते थे। भैया बहनों क्यों दुखी रहते थे? क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान जानते हैं ना, जैसे आप अपने माता पिता की क्या हैं, संतान हैं। और ऐसे ही वो जो किसान और उसकी पत्नी थी, उनका बहुत समय तक कोई भी संतान नहीं हुई। तो इस कारण वो दुखी रहते थे। एक दिन वो खेत में काम कर रहे थे, तो एक छोटा सा नेवला का बच्चा वहां से जा रहा था। शायद वो अपने माता पिता से बिछड़ गया हो। तो किसान और उसकी पत्नी ने दूर दूर तक देखा, तो उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने उस छोटे से नेवले के बच्चे को पकड़ करके अपनी गोद में रख करके अपने घर ले आए। नेवले के बच्चे को दूध पिलाते, खाना खिलाते और लोरी गाकर सुला भी देते थे। यानी कि अपने बच्चे की तरह ही उस नेवले के बच्चे का भरण पोषण, पालन पोषण करते थे। तो नेवले का बच्चा भी उनको अपने माता पिता की तरह ही खूब प्यार करता और उनका कहना मानता, गंदी बात नहीं करता था और काफ़ी वफादार। भैया बहनों, ऐसे करके समय बीतता गया। नेवले का बच्चा भी बड़ा होने लग गया। अब वो बड़ा हो गया। धीरे धीरे करके समय बीता, तो उस किसान की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब उनका बच्चा हो गया। नेवले का बच्चा बहुत खुश हो गया। वो दोनों एक साथ खेलते और नेवले का बच्चा जो है उस किसान के बच्चे की रक्षा भी करता था। बैठा रहता उसके साथ, उसके अगल बगल घूमते रहता कि कोई उसे नुकसान न पहुंचाए, और उससे बहुत प्यार करता था। किसान और उसकी पत्नी भी दोनों से बराबर प्यार करते थे। एक दिन भैया बहनों, किसान को किसी काम से बाजार जाना पड़ा। अब किसान बाजार चले गया और उसके घर में खाना बनाने के लिए उस दिन पानी नहीं था। पानी खत्म हो गया था। तो किसान की पत्नी ने सोचा, मैं घड़े से पानी भर के लाती हूँ। अब पानी का स्रोत थोड़ा सा दूर था, तो उसने घड़ा पकड़ा और जैसे ही जाने लगी, तो उसके मन में एक संदेह पैदा हो गया कि ये नेवला जो है, इस पर मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे पानी भरने तक हो सकता है ये नेवले का बच्चा जो है मेरे बच्चे को कहीं मार ना दे। तो उसने क्या किया, नेवले को बाहर निकाला और दरवाजे को बंद किया। उसमें ताली लगा करके घड़ा पकड़ करके पानी भरने के लिए चली गई। भैया बहनों, थोड़ी देर बाद नेवले का बच्चा बाहर से बैठा था। उसने देखा कि एक सांप दरवाजे के रास्ते अंदर जा रहा है। तो नेवले ने, खिड़की खुली हुई थी, खिड़की से झांका, तो देखा सांप जल्दी जल्दी जो है उस बच्चे के पास पहुंच गया जहां पर बच्चा झूले में सोया हुआ था। तो सांप उठा, जैसे ही उसको काटने के लिए जाने ही वाला था, नेवले ने खिड़की से कूद मारी और उस सांप से भयंकर लड़ाई करी। और बहुत देर तक लड़ते 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 नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और नेवला खुशी से झूमने लगा। क्यों झूमा होगा वो? उसने कहा, आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है। मैंने अपने भाई की जान बचा ली है। और फट से कूद मारी और खिड़की से एक रास्ते बाहर आ गया। बाहर आ गया तो उसके मुंह में सारा खून वून लगा था। उधर से किसान की पत्नी पानी का घड़ा लेकर के सिर में रखकर आ रही थी। और नेवले के बच्चे ने सोचा, आज मैं खूब खुश होकर के दौड़ दौड़ उछल 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 करके किसान की पत्नी के पास जाने लगा। किसान की पत्नी ने जैसे ही नेवले को देखा, तो क्या हुआ, उसके मुंह में सारा खून लगा हुआ, लाल उसका मुंह। तो उसने को उसके मन में एक कुविचार आ गया। उसने कहा, आज इस नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया, एक खून मेरे ही बच्चे का लगा हुआ है। और उसने अपना जो सिर में घड़ा रखा था नेवले के ऊपर फेंक दिया और नेवला वहीं पे मर गया। और किसान की पत्नी दौड़ दौड़ करके आने लगी। उसने ताला खोला, देखा अंदर, तो उसका बच्चा तो झूले में सो रहा था आराम से। और वहां पर चारों ओर सांप के टुकड़े बिखरे हुए थे।
तब उसने सोचा, ओहो, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो बिना सोचे समझे इतना बड़ा अपराध कर दिया। और वो रोने लगी। किसान भी घर आ गया, उसने सारी घटना अपने पति को बताई और दोनों लोग बहुत दुखी हुए, रोने लगे। लेकिन फिर वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो भैया बहनों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बिना बिना सोचे विचारे कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। कैसी लगी भैया बहनों कहानी? अच्छी लगी? ठीक है, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक बाय बाय।